तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जांपल्स 1 2 3 डिटेल में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। एनसीईआरटी एग्जांपल 1 है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, दैट इज हमें दो इक्वेशन दी हुई है और हमें बोला गया है कि ग्राफिकली चेक करना है कि वो दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, दैट इज उनका एक या एक से ज्यादा सोल्यूशन है या नहीं, और अगर है देन हमें उन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अगर हमें ग्राफिकली देखना है कोई पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो हमें उनका ग्राफ बनाना होगा एंड फिर हमें देखना होगा कि क्या वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है। अगर वो लाइंस इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट होंगी तभी वो कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज अगर पैरेलल लाइंस है तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा और वो इनकंसिस्टेंट होगा। सो लेट्स ड्रॉ ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशन फर्स्ट। हमारा पहला इक्वेशन है x plus 3y equals to 6। अब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, x का कुछ भी वैल्यू डाल के y निकाल सकते हैं। सपोज हम ये 2 पॉइंट्स लेते हैं, x इक्वल्स टू 0 के लिए y की वैल्यू 2 है एंड x इक्वल्स टू 3 अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा आपका यहाँ पे एंड y इक्वल्स टू 2 दैट इज दिस पॉइंट। ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x3 पर y का वैल्यू 1 दैट इज अगर x3 है तो y का वैल्यू 1। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। अब इन दो पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 का ग्राफ। सिमिलरली हम इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाएंगे। अगेन इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सपोज हम ये पॉइंट्स ले लेते हैं, आप कोई भी x और y की वैल्यू ले सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। हम ये पॉइंट्स लेते हैं, x इक्वल्स टू 0 के लिए y की वैल्यू -4 है तो इसको प्लॉट करेंगे। x इक्वल्स टू 0 y -4, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x3 के लिए y की वैल्यू -2, तो x3 ये हो गया, y की वैल्यू -2, तो हो गया ये वाला पॉइंट। अगेन इन दोनों पॉइंट से पासिंग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ एंड जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों लाइंस का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस है एंड सो दीज टू इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड दे विल हैव वन यूनिक सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन क्या होगा? वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 6,0, यहाँ पे y x का वैल्यू 6 है एंड y का वैल्यू 0 है। सो हमारा जो सोल्यूशन है वो हो गया x equals to 6 and y equals to 0. So yes, these two equations are consistent और ये इनका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में बोला गया है कि ग्राफिकली फाइंड वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन का नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस है वो हम ग्राफ देखकर इजीली बता सकते हैं। अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस आती है तो उसका नो सोल्यूशन है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आती है तो यूनिक सोल्यूशन है एंड अगर कोइंसिडेंट लाइंस आती है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। इजीली हम उसका ग्राफ देखकर बता सकते हैं। तो चलिए पहले इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। पहला इक्वेशन है हमारा 5x minus 8y plus 1 equals to 0। अब हमें इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सपोज हम ये 2 पॉइंट्स लेते हैं, x इक्वल्स टू 3 के लिए y का वैल्यू 2 एंड x इक्वल्स टू -5 के लिए y का वैल्यू -3। अब इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं विद दीज 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है x3 पे y का वैल्यू 2, तो x3 है y का वैल्यू 2, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x इक्वल्स टू -5 के लिए y इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -5 ये हो गया, y इक्वल्स टू -3, तो यहाँ पे हमारा आ गया दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट से पासिंग हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन का भी ग्राफ बनाएंगे। अगेन इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए इस इक्वेशन पर। आप x का कुछ भी वैल्यू डाल के y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज हम ये 2 पॉइंट्स लेते हैं, इनको प्लॉट करते हैं, x -3 y -2, तो x -3 y -2 हो गया ये वाला पॉइंट। दूसरा है x -1 के लिए y की वैल्यू -0.5, x -1 के लिए y की वैल्यू -0.5, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। ये 2 पॉइंट से पासिंग एक लाइन बनाएंगे
तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ, जो ये दोनों लाइंस है, वो कोइंसिडेंट लाइंस है, एंड सो दीज टू इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें बोला गया है कि चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा एक सेल पर गई कुछ पैंट्स एंड स्कर्ट्स लेने के लिए, और जब उसके फ्रेंड्स ने उससे पूछा कि वो कितने पैंट्स एंड स्कर्ट्स लेके आई है, तो उसका जवाब कुछ एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह था। उसने बोला कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। ऑल्सो, और एक इंफॉर्मेशन उसने दिया कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज ऑल्सो 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। हेल्प आवर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। तो ये कुछ नहीं है, एक सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम है जिसे हमें पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एंड देन वी विल सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली टू फाइंड द नंबर ऑफ पैंट्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज नंबर ऑफ पैंट्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स। तो लेट्स अज्यूम, लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स को हम x मान लेते हैं, नंबर ऑफ स्कर्ट्स भी x, एंड लेट नंबर ऑफ पैंट्स को हम y मान लेते हैं। अब हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, पहला इंफॉर्मेशन है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स दैट इज x जो है, x is 2 less than twice the number of pants, twice the number of pants, twice the number of pants हो गया 2 into y, twice the number of pants से 2 less, मतलब -2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूज करके हमने एक इक्वेशन लिख ली। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा, सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2y इस साइड गया तो -2y, -2 इस साइड गया तो +2। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और एक इंफॉर्मेशन जो हमें दिया गया है उसमें बोला गया है ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, दैट इज नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है, x is 4 less than 4 times the number of pants। 4 times number of pants मतलब 4 into y, 4 less than 4 times मतलब 4 times number of pants से 4 कम मतलब -4। ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन यूज करके। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x, ये दोनों इस साइड आ जाएंगे, प्लस के 4y, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस के 4y, -4 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए जिन्हें हमें सॉल्व करना है x एंड y वेरिएबल के लिए। तो चलिए ये इक्वेशन हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। हमारा पहला इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए हमें मिनिमम x एंड y के दो सोल्यूशंस चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आप कुछ भी x का वैल्यू डाल के y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज हम ये दो पॉइंट्स लेते हैं, x2 के लिए y2 एंड x4 के लिए y की वैल्यू 3। अब इस इक्वेशन को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ पेपर पे पहला पॉइंट है हमारा x2 एंड y2, दैट इज x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू भी 2 है, तो मतलब ये वाला पॉइंट, ये हो गया हमारा पॉइंट 1। दूसरा है x की वैल्यू 4 के लिए y की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। इन दोनों पॉइंट से पासिंग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ। अगेन हमारा दूसरा इक्वेशन है दैट इज x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए भी हमें x एंड y के मिनिमम दो ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगेन आप कोई भी x एंड y का वैल्यू ले सकते हैं। सपोज हम ये वैल्यूज लेते हैं, तो x इक्वल्स टू 8 पर y का वैल्यू 3 है, x इक्वल्स टू 8 पर y का वैल्यू 3 मतलब हो गया ये वाला पॉइंट, एंड x इक्वल्स टू 4 पे y का वैल्यू 2 है, x इक्वल्स टू 4 पे y का वैल्यू 2 मतलब हो गया ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ्स हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एंड सो दीज इक्वेशंस विल हैव वन यूनिक सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, इट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया हमारा x0 एंड y1। x हमने क्या अज्यूम किया था, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, तो हमारे नंबर ऑफ स्कर्ट्स आ गए 0, एंड y था हमारा नंबर ऑफ पैंट्स, तो हमारे नंबर ऑफ पैंट्स आ गए 1।
तो चंपा बॉट 1 पैंट एंड 0 स्कर्ट्स। चंपा ने स्कर्ट कोई भी नहीं लिया। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल्स 1 2 3 कंप्लीटली सॉल्व होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।